कहीं बर्फ से ढके पहाड़, कहीं ठंडी हवाओं का राज। मुल्क भर में सर्दी अपने भरपूर जोबन पर। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी। कालाम में पारा -12 और अस्तौर में -10 डिग्री तक गिर गया। शिमाली बलूचिस्तान में यखबस्ता हवाएं। जियारत में दर्जा हरारत -11, खल्लात में -10 और कोयटा -9 तक गिर गया। कराची में एक बार फिर सर्दी की एंट्री, पारा 9 डिग्री तक गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात शदीद धुंध रही। मोटरवे और कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हुकूमती इकदाम के बायस मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। कोरोना मस्बत आने की शरह 3.95% रह गई। मजीद 48 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 11,295 हो गई। 1,594 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 34,628 हो गए। हैदराबाद और पेशावर में कोरोना मस्बत आने की शरह 11% रही। पंजाब हुकूमत का कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। लाहौर में खोखर बरादरान से 38 कनाल सरकारी जमीन वागुजार करा ली। मालियत ₹1.25 अरब है। खोखर बरादरान को जमीन छोड़ने के लिए नोटिस जारी किए गए। जमीन खाली न करने पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। जमीन वागुजार करवाकर पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी गई। लाहौर में गोरा कब्रिस्तान के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। 3 नौजवान जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। गफलत के मुर्तकिब ड्राइवर के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई का हुक्म। कराची में लुटेरे आजाद। गुलशन इकबाल में डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स कत्ल। डाकू मोबाइल फोन्स, नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। सोल्जर बाजार में पुलिस का एक्शन। डकैती और कत्ल में मुलव्विस स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार। रेंजर्स की गुलबहार में कार्रवाई। भत्ताखोर ग्रुप के 4 कारिंदे धर लिए। मुल्जिमान ने 19 जनवरी को ताजिर से 25 लाख रुपए भत्ता मांगा था। भारतीय फौज शहदा के जनाजों में अवामी मुजाहरों से खौफजदा। मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता माह बेगुनाह शहीद के गए 3 तलबा की मैयतें लवाहिकीन को देने से इनकार कर दिया। शहदा के वर्सा अपने प्यारों की मैयतों के मुंतज़िर। आलमी मीडिया की मदद से आलमी बरादरी से नोटिस की अपील। कहते हैं आबाई गाँव में कब्र खोद रखी है, सारी उम्र अपने बच्चों की मैयत का इंतजार रहेगा। मुल्क भर में गैस का बहरान बरकरार। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कोयटा में गैस गायब। आवाम को शदीद परेशानी का सामना। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी गैस की कम प्रेशर की शिकायत। पंजाब में 37 दिन बाद 12 घंटे के लिए CNG स्टेशन को गैस बहाल कर दी गई। कराची में 6 दिन बाद CNG स्टेशन 1 दिन के लिए खुल गए। PDM में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। बिलावल भुट्टो की तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ पर नून लीग का अदम एतमाद। नून लीग ने बिलावल की अदम एतमाद की तजवीज़ पर एतराज़ कर दिया। एहसन इकबाल ने कहा बिलावल भुट्टो के पास तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स हैं तो पेश करें। सेनेट में नंबर्स होने पर भी अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी। हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मार्च ही वाहिद रास्ता है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। किस माई के लाल की जुर्रत है वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की। फवाद चौधरी का चैलेंज। कहा अपोजिशन के पास हुई हिकमत अमली है न प्लान। इस्तीफों से शुरू होकर जल्सों पर रुके, अब अदम एतमाद की गुफ्तगू। आप ताउम्र कैद नाअहली से बच गए तो गनीमत समझिएगा। गवर्नर पंजाब कहते हैं इस्तीफे दिए ना लॉन्ग मार्च। क्या आप तहरीक अदम एतमाद भी नहीं ला सकेंगे? कौम का कीमती वक्त ज़ाया करने वालों को मुल्क का एहसास है ना आम आदमी का। नए पाकिस्तान में PTM की मनफी सियासत नहीं चल सकती। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं ज़ाती एजेंडे के लिए अदम इस्तेहकाम की कोशिश मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। अपोजिशन ने मुल्क के साथ जो किया वो दुश्मन भी नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉडशीट पर सालसी अदालत के रिमार्क्स क्लीन चिट है। नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज कहते हैं सालसी अदालत के जज ने फैसले में लिखा कि नवाज शरीफ या खानदान के खिलाफ कुछ सामने नहीं आया। PTI ने हर गैर जानिबदार फोरम पर मुंह की खाई। इस्लामाबाद में प्रोपेगेंडे और झूठ का कारखाना लगा हुआ है। वो जरा इल्जाम लगाते हैं तो सबूत भी लाएं। $1 अरब मुंतकली के दावे में कोई सदाकत नहीं।
की बुनियाद 35 साल में ये हो कि 14,000 करोड़ रुपए की चोरी नवाज शरीफ की एक यूके का जज दिखा रहा है, जिसमें से $100 मिलियन की वो कहता है कंफर्म है। नवाज शरीफ ने 35 साल में 14,000 करोड़ की चोरी की। बरतानिया के जज ने नवाज शरीफ की चोरी का बताया है। वफाकी वजीर फैसल वाजा कहते हैं शहबाज शरीफ ने 104 अरब रुपए नैब को वापस किए। हुकूमत में आने के बाद नैब से पैसे वापस ले लिए। फॉरेन फंडिंग केस में किसी की गर्दन नहीं काटी। इमरान खान या पार्टी ने चोरी नहीं की। लीक हुआ है, कोई न्यूक्लियर सीक्रेट थी जो लीक हो गई है। सईद गनी साहब वो उनके ख्याल में अच्छा काम नहीं किया चीफ मिनिस्टर ने, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये क्यों अवाम के सामने आ गया। अगर उनके ख्याल में वो ठीक काम किया तो फिर उनको क्या परेशानी है। कराची पैकेज के ऐलान के साथ कुछ वादे वजीर आला सिंध ने किए जो पूरे नहीं हुए। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं मुराद अली शाह का खत कोई एटमी राज नहीं जो लीक होने पर शोर मचा है। सईद गनी क्या ये समझते हैं कि वजीर आला ठीक काम नहीं कर रहे? मोदी सरकार के मुतनाज़ ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसान 2 माह से सरापा एहतजाज। मुज़ाकरात के 9-2 नाकाम। शदीद सर्दी में धरने पर बैठे मेहनत कशों का हौसला बुलंद। मंगल को ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारियां। क़वानीन वापस ना लेने तक डटे रहने का आज़्म। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और सकाफ़त के फ़रोग़ की करारदाद मंजूर कर ली। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं करारदाद पाकिस्तान और OIC में शामिल ममालिक की जानिब से पेश की गई। ये बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का हिस्सा है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का अमरीकी सदर जो बाइडन को फ़ोन। कोरोना से निमटने के लिए भरपूर ताउन जारी रखने के आज़म पर इत्तेफाक। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के पहले टेस्ट के लिए तैयारियां तेज। कराची में प्रैक्टिस सेशन, बाउलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में मशकें। डुप्लेसी ने बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को सीरीज में खतरा करार दे दिया। पहला टेस्ट 26 जनवरी से खेला जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं इरसा खान। मैं हूं मोहम्मद खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी एक ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.